हेलो एवरीवन, दिस आर प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेज। तो आज हम कर रहे हैं 6th क्लास के सिविक्स चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है रूरल लाइवलीहुड्स। देखिए, हम ना यहाँ पर बात करेंगे कि गांव में किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कैसे पैसे अर्न करते हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और आपको ये पता है ना कि हम ऑलरेडी ज्योग्राफी में भी कर चुके हैं कि जो लाइवलीहुड होती हैं उनको 3 टाइप से बांटते हैं। जैसे कि देखिए, एक होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू लाइवलीहुड होना, एक सेकेंडरी एक्टिविटी और एक टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कृषि करते हैं जो लोग, वो प्राइमरी में आते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाती हैं। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो उसमें जो प्रोसेसिंग वाला काम होता है या मैन्युफैक्चरिंग वाला काम होता है वो आता है उसके अंदर। और अगर हम टर्शरी की बात करें तो वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, तो जिसमें हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके जब हम शॉप पर भेज देते हैं तो वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, है ना। तो अगर आपको एक बुक चाहिए होगी तो आप उस शॉप से जाकर वो बुक ले लेंगे, तो वो हो गया टर्शरी एक्टिविटीज़। तो देखिए, अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ की बात करें ना तो ये होता है अर्बन में, मतलब शहरों में। लेकिन अगर हम रूरल लाइवलीहुड्स की बात करें तो यहाँ पर मेन काम क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सभी लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अलावा और चीज़ें भी तो लोग करते हैं ना। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि 70% या 70 भी नहीं कहेंगे हम, 75% to 80% की बात हम करके चलते हैं कि 75 to 80% लोग जो हैं वो कृषि करते हैं गांव में, जिनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। और जो बच गए हैं रेस्ट, जैसे कि 20 लगा लो या 25% लगा लो, वो जो लोग होते हैं वो अदर काम करते हैं। जैसे कोई ब्लैक स्मिथ होगा, कोई गोल्ड स्मिथ होगा, कोई ट्रेडर होगा, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसा फर्स्ट पेज पे दिया नहीं हुआ है, इसको हम सेकंड पेज से कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कालपट्टू विलेज की। कालपट्टू विलेज कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु के सी कोस्ट एरिया पे। अब सी कोस्ट एरिया मतलब जो समुद्र के बिल्कुल किनारे होता है, ठीक है। तो जैसे ये तमिलनाडु का ये वाला जो एरिया होगा ना, ये सी कोस्ट एरिया होगा, ठीक है। और मतलब सी के किनारे, समुद्र के किनारे, तो वहाँ पर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी करते हैं और अदर वर्क भी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले बात की है कि जो नॉन फार्मिंग का वर्क करते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में नहीं हैं वो किस तरीके का काम करते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर लोग बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के काम करते हैं। और जो नॉन फार्मिंग का काम करते हैं वो यहाँ पर जैसे बास्केट्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, मतलब बर्तन बनाते हैं, पोट्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाना मतलब, या फिर जो लकड़ी वाली बुल्लक कार्ट आती है वो बनाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, नर्सेज, टीचर्स हैं यहाँ पर, तो वो टीचिंग प्रोवाइड करती हैं। वॉशरमैन हैं जो कपड़े धोते हैं और जिन्हें हम धोबी कहते हैं। और वीवर्स हैं, बार्बर्स हैं, साइकिल रिपेयर करने वाले हैं, एंड सो ऑन। तो बहुत तरीके के यहाँ पर लोग काम करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो शॉपकीपर हैं, ट्रेडर्स हैं, तो वो बाज़ार में जाकर ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रीट है जो बाज़ार जैसी लगती है, तो यहाँ पर एक विलेज का ना पूरा ब्यौरा दिया गया है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना लाइवलीहुड करते हैं। जो फार्मिंग में रहते हैं वो किस तरीके से करते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। और जो अभी नॉन फार्मिंग के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना लाइवलीहुड करते हैं वो अब हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि डिफरेंट वैरायटी की यहाँ पर शॉप्स हैं, जैसे टी शॉप है, ग्रोसरी शॉप्स हैं, बार्बर शॉप हैं, ठीक है। और क्लोथ शॉप्स हैं, टेलर हैं, यहाँ पर फर्टिलाइज़र की शॉप है, जहाँ से आपको फर्टिलाइज़र मिलता है, आपको फसल में डालनी पड़ती है, जो कीटनाशक वगैरह चीज़ें होती है ना। और सीड शॉप्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो टी शॉप है वो 4 तरीके का टिफ़िन बेचती है, जैसे कि मॉर्निंग में अलग, इवनिंग में अलग। जैसे इडली, डोसा, उपमा, ये तो बेचते हैं वो मॉर्निंग में। और अगर हम स्नैक्स की बात करें इवनिंग में, तो वड़ाई, बोंडा, मैसूर पाक, ये सब इवनिंग में बेचते हैं। अब टी शॉप के पास में एक ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है, वहाँ पर उन्होंने घर को ही वर्कशॉप बना रखा है। और उन्हीं के पास में एक साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप है। अब ये दोनों जो हैं दे अर्न देयर लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ्स, मतलब ये कपड़े धोकर अपनी फैमिली सर्व करते, अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं।
अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाउन में जाकर काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम कर लेंगे या फिर लॉरी ड्राइवर्स का काम कर लेंगे। लॉरी ड्राइवर्स मतलब एक बड़े से जो ट्रक होते हैं ना, उनको लॉरी कहा जाता है। ओके, यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर। यहाँ का जो ये विलेज है ना कालपट्टू, ये लो हिल से सराउंडेड है। लो हिल्स का मतलब जिन हिल्स की ऊंचाई कम होती है। अब यहाँ पर जो मेन क्रॉप उगाई जाती है वो कौन सी है? पैडी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पैडी क्या है? पैडी जिसे हिंदी में कहते हैं ना धान, तो उसे पैडी कहा जाता है। पैडी यहाँ की मेन क्रॉप है। इसको इरिगेटेड लैंड में ही ग्रो किया जाता है। अब आप देख सकते हो ऑलरेडी पानी है और इस पानी में ही इसको बोया जाता है। तो ऑलरेडी इरिगेटेड जो लैंड्स होती है उसमें इसको पानी वाली जगह पर इसको बोया जाता है पैडी को। और यहाँ पर बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो एग्रीकल्चर के थ्रू अपना लाइवलीहुड अर्न करती हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्लांटेशंस का काम करते हैं कालपट्टू विलेज में, जैसे कि कोकोनट, कॉटन, शुगर, और ये सब चीज़ों को क्या करते हैं वो प्लांटेशन करते हैं, इनको ग्रो करते हैं, फिर इनको आगे बेचते हैं लोगों के। कुछ या तो आम के बाग होते हैं या आम के बाग में काम करते हैं। तो ये इस तरीके के काम लोग कालपट्टू विलेज में करते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर ना एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एक एक पर्सन को उठाकर, मतलब हर एक पर्सन को इंडिविजुअल उठाकर उनका काम बताया गया है, फिर उनके थ्रू आप लोगों को समझाया गया है कि किस तरीके से लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक लेडी का नाम दिया गया है तुलसी, जो यहाँ पर अपनी स्टोरी भी बताती है और ये पता चलता है हमें कि किस तरीके से लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में काम किया करते थे। अब देखिए तुलसी कहती है कि हम ज़्यादातर लोग मिलकर यहाँ पर रामलिंगम का जो लैंड है वहाँ पर काम करते हैं। उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, उसके पास जो पैडी फील्ड्स है वो भी इतनी बड़ी है, 20 एकड़्स उसके पास पैडी फील्ड की ज़मीन है और वहाँ पर वो पैडी ग्रो करवाते हैं हम लोगों से। अब यहाँ पर ये बताती हैं कि वो शादी से पहले भी पैडी फील्ड में काम किया करती थी अपने पेरेंटल विलेज में, और उन्होंने यहाँ पर टाइम भी बताया है कि पैडी जब वो ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो उनका कितना टाइम उसमें जाता है। सुबह 8:30 बजे जाना, शाम को 4:30 बजे तक काम करना। और जो रामलिंगम की वाइफ होती थी करुथम्मा, वो इन लोगों को सुपरवाइज किया करती थी। अब देखिए यहाँ पर तुलसी कहती है कि ये साल का टाइम है जब उनको रेगुलर वर्क मिलता है, जैसे कि अभी तो वो पैडी को ट्रांसप्लांट कर रही है, पानी के अंदर धान को बो रही है, और रामलिंगम उनको तब कॉल करेंगे जब वीडिंग की ज़रूरत होगी, जब जो पैडी है वो थोड़ी सी और ग्रो कर जाएगी, और फिर फाइनली जब कॉल करेंगे जब हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर तुलसी कहती हैं कि जब वो यंग थी वो ये सब काम बिना डिफ़िकल्टी के कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्डर हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, उनकी एज बढ़ रही है, उस हिसाब से उनको अब बेंडिंग होने में प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ ट्रांसप्लांटिंग करते वक्त जब देखिए पैडी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो सारे जो पैर हैं वो लाइक एंकल तक ना पैर बिल्कुल पानी में ही रहते हैं, और देखिए डेली उनको कितने टाइम तक काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो वही बताते हैं कि अब उनको पेनफुल फील होता है अपने फीट में, क्योंकि उनको पानी में सारा टाइम पैर डुबा के रखने पड़ते हैं पैडी को ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि रामलिंगम उनको पर डे 40 रुपीज़ देते हैं, लेकिन ये जो 40 रुपीज़ हैं हालांकि ये लेस हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो होम विलेज में काम करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इसलिए आती हैं क्योंकि वो रामलिंगम पर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि रामलिंगम जो है क्योंकि जो रामलिंगम है वो चीपर लेबर के लिए अदर विलेजेस में नहीं जाते, वो सिर्फ इन्हीं लोगों को कॉल करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए भी, वीडिंग के लिए भी, हार्वेस्टिंग के लिए भी। तो इससे क्या होता है, इन लोगों को रेगुलर काम भी मिल जाता है, भले ही कम पैसे में मिले लेकिन रेगुलरली काम मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए जिनके लिए ये ऐसे काम करते हैं कम पैसों में, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इनको कुछ कर्जा भी दे देते हैं। जैसे कि अगर कभी तुलसी को ज़रूरत पड़ी, कोई घर से बीमार हो गया, इसके पास पैसे नहीं हुए, तो ये रामलिंगम से जाके मांगेगी पैसे, तो वो इन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये भी उस टाइम पर ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे, गरीब लोग थे, तो उनको अपने ज़मींदारों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अब वो यहाँ पर कहती हैं तुलसी कि जो मेरे हस्बैंड है रमन, वो भी लेबरर हैं।
अब हमारी दोनों की कोई लैंड तो है नहीं, मतलब ये दोनों क्या थे, लैंडलेस लेबरर थे जो किसी और की ज़मीन पर काम किया करते थे। ओके, अब यहाँ पर वो बताती हैं कि वो इस टाइम पर पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं, लेकिन जब कोई और काम नहीं होता तो वो बाहर काम ढूंढते हैं। अब इस चीज़ के लिए एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ, फिर हम आगे उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर मंथ्स बताए गए हैं और उन मंथ्स के हिसाब से ये बताया गया है कि जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं ये किसी और की लैंड पर जब काम करते हैं तो इनको कितना टाइम तक काम मिलता है और कितना टाइम ये बिल्कुल फ्री रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे अगर जून का टाइम है तो इन्होंने सीड प्रिपेयर की, जुलाई और अगस्त में ये सीड को ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर सितंबर एंड अक्टूबर में ये वीडिंग करते हैं, फिर नवंबर एंड दिसंबर में ये हार्वेस्टिंग करते हैं। अब जो महीने बच गए जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने हो गए और 5 से 5.5 महीने आप लगा के चलिए, तो इनके पास कोई भी काम नहीं होता। अब इनको पैसा तो चाहिए ना अपना घर चलाने के लिए, तो जब इनके पास कोई काम नहीं होता, जिन मंथ्स में इनके पास कोई काम नहीं होता, ये बाहर काम ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही बात बताती हैं। अब उनके हस्बैंड के बारे में वो बताती हैं कि उनको बाहर काम ढूंढना पड़ता है, जैसे कि रेत ढोना रिवर से, या फिर जो स्टोन है उनको लाइक जैसे उत्खनन वगैरह होता है ना कि स्टोन को निकाल कर फिर ट्रक में डालना, ट्रक में डालने के बाद उसको टाउन में भेजना, ये सब चीज़ें उनके हस्बैंड करते हैं जब फार्मिंग वाला जो टाइम है वो नहीं होता। अब यहाँ पर वो बताती हैं कि वो लैंड पर काम तो करती ही हैं, साथ साथ जब वो घर आते हैं घर का काम भी करना पड़ता है, जैसे खाना बनाना पड़ता है, घर को साफ़ करना पड़ता है, क्लोथ्स धोने पड़ते हैं, फायरवुड कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है। तो फायरवुड क्या है, जैसे कि लकड़ी वगैरह कलेक्ट करना, ताकि देखिए चूल्हा होता है ना, चूल्हा गांव में ही यूज़ होता है, इसके बारे में तो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। तो फायरवुड क्या होता है कि उससे क्या होता है कि जैसे लकड़ियां जो है ईंधन के लिए वो कलेक्ट करती हैं ताकि पानी गर्म हो सके, खाना बन सके। तो ये कुकिंग एंड इन सब चीज़ों के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए फायरवुड को कलेक्ट किया जाता है। अब वो बताती है कि बोरवेल जो है वो 1 किलोमीटर अवे है, उनके विलेज से इतनी दूर है, वो वहाँ पर जाकर उनको पानी भर के लाना पड़ता है। और उनके जो हस्बैंड है वो घर आते हैं तो वो ग्रोसरीज लेकर आते हैं। आप सोचिए कितना डिफ़िकल्ट टाइम होता है जब इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इनको उतना पैसा भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर कहती हैं कि मेरी जो डॉटर्स हैं वो हमारी खुशी हैं और उनके लिए ही हम जो कर रहे हैं उनके लिए ही कर रहे हैं। और उनमें से एक जो लड़की थी वो उनकी बीमार पड़ गई थी, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा शहर के। तो यहाँ पर वो बताती है कि इसीलिए वो रामलिंगम के पास गई, वहाँ से पैसे लिए, पैसे उन्होंने उधार ले लिए रामलिंगम से। अब रामलिंगम को लौटाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। अब इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने क्या किया, जो इनकी काऊ थी वो इन्होंने बेची, जो इनकी गाय थी वो इन्होंने बेची, ताकि वो जो उधार मनी इन्होंने लिया हुआ है रामलिंगम से वो उनको वापस दे पाएँ। तो आप एक चीज़ समझे हो, आप जैसे न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि बहुत सारे किसान जो हैं वो ज़मींदारों को पैसा नहीं दे पाते हैं, उनसे जो कर्जा लिया हुआ होता है तो वो बाद में खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये उड़ीसा की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कह रही हूँ कि ये स्टोरी ना पूरी पढ़ना, आप ना रिलेट कर पाएंगे रियल लाइफ से। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जैसे कि आपने तुलसी की स्टोरी में देखा कि ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बाद जैसे खेत में काम कर लिया, शाम को आके फिर ये क्या करते हैं, फायरवुड कलेक्ट करते हैं, पानी लेके आते हैं, कैटल्स को ग्रेज कराते हैं। अगर ये सब एक्टिविटीज़ ये नहीं करेंगे तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो ये कैसे अपना जो रोटी पानी है ये सब कैसे ये चलाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो रूरल फैमिलीज़ में 2/5 जो फैमिलीज़ हैं, जैसे 5 में से अगर 2 घर लगाएं तो वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह काम करते हैं, जिसमें से कुछ तो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड रखते हैं जिसके पास छोटी मोटी ज़मीन होती है, और कुछ तुलसी की तरह एकदम लैंडलेस हैं जिनके पास कोई ज़मीन है ही नहीं, वो तुलसी की तरह दूसरों के ज़मीन पर जाकर काम करते हैं। अब इतना होने के बाद भी ये लोग पूरा साल पैसा नहीं कमा पाते।
अब इनको क्या करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए? जब इनके पास काम नहीं होता तो इनको लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जाना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है इन सर्च ऑफ वर्क, काम ढूंढने के लिए। लेकिन जब ये माइग्रेट करते हैं तो पर्टिकुलर सीज़न में माइग्रेट करते हैं या फिर पर्टिकुलर सीज़न में ये ट्रैवल करते हैं, जैसे कि समर और ये विंटर लगा लो। देखिए, अगर इनको समर में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का काम मिल जाता है तो ये विंटर में काम ढूंढने जाते हैं, और वाइस वर्सा में हम देखें तो अगर इनको विंटर में काम मिल जाता है तो ये समर में बाहर काम ढूंढने जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर सीज़न में ये जाया करते हैं। अब जैसे शिकार जो है, इसकी एक अलग स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। अब जैसे हमने तुलसी के बारे में पढ़ा, वो तो लैंडलेस थी। अब यहाँ पर इसकी स्टोरी है कि इसके पास लैंड तो है लेकिन स्मॉल प्लॉट है लैंड का, मतलब बिल्कुल बहुत छोटी सी ज़मीन है, इसके पास 2 एकड़ की ज़मीन है। अब इसकी स्टोरी बताई गई है कि अब जिसके पास स्मॉल प्लॉट होते हैं उसकी लाइवलीहुड कैसी होती है। हमने लैंडलेस की तो पढ़ ही ली है, तुलसी की। अब यहाँ पर शेखर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ये पैडी जो अपने घर लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी फैमिली है उसने अभी हार्वेस्टिंग फिनिश की है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि इनके पास ज़्यादा ज़मीन तो है नहीं, बस 2 एकड़ ज़मीन है, तो इनको सारा काम खुद ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन हार्वेस्टिंग के टाइम पर इनको स्मॉल फार्मर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और बदले में जब स्मॉल फार्मर्स इनकी हेल्प करते हैं तो इनको भी उनकी हेल्प करनी पड़ती है जब उनके क्रॉप में हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। तो ये वाइस वर्सा वाला सिचुएशन हो जाता है। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन लोगों को सीड्स और जो फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं वो लोन पर प्रोवाइड करते हैं। अब इनको ट्रेडर्स को पे बैक तो करना ही है, इसी वजह से शिकार कहते हैं कि उनको लो प्राइस पर जो मार्केट में उनको मिलता है उसी पर ही उनको धान बेचनी पड़ती है। और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी अपने एजेंट इन लोगों को भेज देते हैं जिन्होंने उनसे लोन लिया हुआ होता है कि जो पैडी है वो उन्हीं को ही बेचनी पड़ेगी। अब वो कहते हैं कि जो धान उनके 2 एकड़ ज़मीन से उनको मिलती है वो होती है कम से कम 60 बैग्स, जिसमें से कुछ तो वो ट्रेडर्स को भेज देते ताकि जो लोन है वो सेटल डाउन हो जाए, और जो रेस्ट बचा हुआ होता है वो अपने घर में वो यूज़ करते हैं। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि उनमें से भी जितना जो बैग्स बचते हैं वो सिर्फ 8 महीने चलते हैं, इसीलिए उनको और पैसा तो कमाना है, तो वो क्या करते हैं, रामलिंगम की राइस मिल है वहाँ पर जाकर वो काम करते हैं। अब यहाँ पर वो ये बताते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड गाय भी है जो अच्छा दूध भी देती है, और उस दूध को हमें लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में जाकर बेचना पड़ता है, जिससे हमारी डेली बेसिस पर एक्स्ट्रा मनी हो जाती है और हमारा लाइवलीहुड एटलीस्ट चल पाता है। ऑन बीइंग इन डेट मतलब कर्जे में जब ये लोग चले जाते हैं, जैसे शिकार जो है उसको मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। क्यों? ताकि वो बेसिक चीज़ को ख़रीद पाए, जैसे सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स। अब सोचिए, इस मनी से जो उधार मनी है, अगर उधार पैसे से भी सीड्स ख़राब निकल जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी ना निकले, तो इनके तो पैसे भी ख़राब चले जाते हैं, कर्जे में भी चले जाते हैं, साथ ही साथ इनकी क्रॉप भी ख़राब हो जाती है बहुत सारी। और अगर पेस्ट ने अटैक कर दिया क्रॉप पे, तब भी इनकी जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाती है। अब अगर मॉनसून के टाइम पर ढंग से इनफ रेन नहीं हुई तो क्रॉप्स इनकी र्यून हो जाती है। अब क्रॉप्स र्यून हो गई तो ये क्रॉप से एक पैसा नहीं कमा पाते, घर नहीं चला पाते, और साथ ही साथ जो इन्होंने क्रॉप्स के लिए लोन लिया हुआ होता है, सीड्स के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए जो लोन लिया हुआ होता है, तो ये वापस से ट्रेडर्स को पैसा नहीं चुका पाते, और इनको फैमिली को सरवाइव करने के लिए मनी उधार लेनी पड़ती है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो लोन है वो भी इतना ज़्यादा होता जाता है कि चाहे ये कितना भी कमा ले, ये पैसा वापस नहीं कर पाते, और ये जो सिचुएशन है इसमें ये ऋण में डूब जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे फार्मर्स, अभी हमने देखे ना कि हम न्यूज़ में आए दिन सुनते रहते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं दे आर कमिटिंग सुसाइड, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते उधार चुकाने के। लोन इतना ज़्यादा होता जाता है, वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए लोन लेते हैं, क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं तो उनको लोन लेना पड़ता है, उनको पैसा उधार लेना पड़ता है। तो ये इतना ज़्यादा लोन का ब्याज इतना हो जाता है कि ये लोग बेचारे जितना भी कमाएं वो इनके लिए इनफ नहीं होता, ना ये पैसे वापस दे पाते। तो ये हमने ज़्यादातर सुसाइड वाले केसेस हमने उड़ीसा की तरफ देखे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रामलिंगम एंड करुथम्मा के बारे में। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब जो रामलिंगम है इनकी अपनी राइस मिल है, साथ ही साथ इनकी एक शॉप है जो क्या बेचती है, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स।
अब जो राइस मिल है इनके पास, उसमें ये खुद का पैसा भी लगाते हैं या फिर ये गवर्नमेंट बैंक से भी उधार ले लेते हैं। और जो ये पैडी खरीदते हैं वो पैडी ये आसपास के विलेजेस से ख़रीदते हैं या विद इन द विलेज ख़रीदते हैं ताकि इनको सस्ते दामों पर वो पैडी मिल जाए। और जो राइस होती है ये क्या करते हैं, उस राइस को नियर बाई टाउन्स में बेच देते हैं, इनसे इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, इनका अच्छा खासा दिनचर्या चलती रहती है। तो यहाँ तक हम ये पार्ट ख़त्म करते हैं। थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन जाता है, इसी वजह से इसको हम 2 पार्ट में बांट देंगे। कल हम इसको बिल्कुल प्रॉपर फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। आपको मेरी वीडियो, मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।